हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। 2022 विधानसभा में चुनावी मुद्दा जानने हम आ गए हैं गाजीपुर के सैदपुर विधानसभा। सैदपुर विधानसभा की बात करें तो 2012 में और 2017 में यहाँ से सपा के उम्मीदवार सुभाष पासी जीते, लेकिन 1996 से अगर बात करें तो कभी भी यहाँ पे बीजेपी ने जीत हासिल नहीं की है। विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन एक खास बात यह है कि 2012 और 17 में जो सपा से उम्मीदवार जीतते रहे वो 2022 विधानसभा से पहले बीजेपी का हाथ थाम बैठे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव होगा, चुनावी मुद्दा जानने हम पब्लिक के बीच जाएंगे, उनसे जानेंगे कि इस बार क्या होगा उनके लिए चुनावी मुद्दा। गाजीपुर के सैदपुर विधानसभा में है। सैदपुर विधानसभा का अगर ये बात करें तो सिघौना बाजार है। पब्लिक से 2022 विधानसभा चुनाव के मुद्दे जानने आए हैं। पिछले 5 साल में विकास हुआ या नहीं हुआ ये जानने आए हैं। विधायक जी ने सुभाष पासी 2012-2017 में सपा से रहे और 2022 चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया। तो विधायक जी ने क्या काम किया ये भी जानेंगे। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा, कृषि पे काम हुआ है नहीं, तो इनसे जानते हैं पहले सड़कों का हाल कैसा है विधानसभा क्षेत्र का। तो ये बताइए, जो विधानसभा क्षेत्र में गांव में शहर में जाने वाला, गाजीपुर आने वाला जो सड़क है वो सही है कि? बिल्कुल सड़क सही नहीं है। जहाँ भी देखिए सड़क बिल्कुल सही नहीं है, जाने लायक नहीं है, पैदल जाने लायक नहीं है, गाड़ी या 2 पहिया जाने के लिए बहुत दूर की बात है। तो सड़कों की जो स्थिति खराब है, क्या लगता है उसमें विधायक जिम्मेदार है कि प्रदेश सरकार का जैसा वादा था गड्ढा मुक्त होने का, कि प्रदेश सरकार की गलती रही? तो यहाँ के लोकल विधायक की गलती है ना। प्रदेश सरकार तो बनवा ही रहे है। ये NH93 देखिए दिख रही है बढ़िया से, रात में चकाचक लाइट जलती है, लगता है हम लोग दिल्ली में आ गए हैं। हाँ, यानी स्टेट हाईवे पे काम हुआ और जो ग्रामीण अंचल में विधायक की निधि से काम होना था वो नहीं हुआ। विधायक सांसद ने कुछ किया ही नहीं तो काम दिखेगा कहाँ से? विधायक सांसद कुछ किए नहीं तो काम कहाँ से दिखाई देगा? आपको बता दें कि जैसे आप यहाँ से पुल क्रॉस करेंगे, अजगरा विधानसभा आ जाता है बनारस का, तो ये बताइए कि विधायक जी ने सड़कों का जाल नहीं बुना कि प्रदेश सरकार की गलती थी गड्ढा मुक्त होने का, और गड्ढा मुक्त हुआ या नहीं हुआ? देखिए, जो गड्ढा मुक्त सड़कें जो हैं, ग्रामीण सड़कें जो हैं वो गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं, वो तो 10 की 10 पड़ी हुई हैं। उसी तरह से रही जो NH29 की बात, ये तो बढ़िया बनी हुई है, चलिए चला है। NH31 तो ये तो सेंट्रल की योजना हो गई। स्टेट जो हाईवे है, जो राज्य मतलब सड़कें हैं, वो दुरुस्त है या नहीं? नहीं, दुरुस्त नहीं है, बहुत नहीं दुरुस्त है। वो बाकी सड़कें ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण अंचल में जाते हैं, बाकी पूरे विधानसभा में सड़कों का जाल बुनने का वादा था, सड़कों का जाल बुना गया या नहीं? बिल्कुल नहीं बुना गया। और ये काम एक विधायक का ही होता है, क्योंकि विधायक ही हमारे दुख सुख को जानता है कि यहाँ की पब्लिक किस तरह से रह रही है। तो जब विधायक क्षेत्र में आएगा ही नहीं तो कैसे जानेगा कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ समतल है? 10 साल से विधायक हैं लगातार सपा से, अब बीजेपी के साथ हैं, चूंकि अभी भी विधायक ही हैं आपके, तो विधायक जी आते हैं या नहीं? नहीं, विधायक जी से इधर तो कुछ दिनों से जब चुनाव चर्चा चली है तब से तो कुछ मुलाकात हो जाती है, उसके पहले तो नहीं होती थी मुलाकात। यानी 10 साल से वो विधायक हैं और आए नहीं आए इधर। तो सड़क अगर खराब है तो पिछले 5 साल जब उन्होंने 12 से 17 का उनका कार्यकाल था तो प्रदेश में उन्हीं की सरकार थी और विधायक भी हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो विधायक जी हैं कि प्रदेश सरकार ही जिम्मेदार मानेंगे? विधायक विधायक जी। यानी विधायक से नाराजगी है क्या? नाराजगी कौन सी बात है? काम करना चाहिए, नाराजगी कौन सी बात है? जब अगर उन्होंने पब्लिक नहीं चाहिए, काम नहीं हुआ है, पब्लिक चाहेगी तो विधायक माने क्या? पब्लिक चाहेगी तो उसे दौड़ा के काम कराएगी। तो यानी अभी तक 10 साल में तो काम नहीं कराया, तभी तो सब लोग कह रहे हैं कुछ काम हुआ, ऐसे बात थोड़ी काम नहीं हुआ। हुआ है थोड़ा बहुत, कम बेसी तो हर जगह हुआ है। मतलब कहाँ काम हुआ इन लोग को बता दीजिए। तो अब इनको हम क्या बता, आप खुद जानकारी लीजिए। बहुत से लोग देखे हमारे भाई साहब, वो खुद बता देंगे। नहीं, जैसे मैं तो अभी जानकारी लूंगा। सुनिए, देखिए ये लोग नेता टाइप के आदमी है, हम साधारण व्यक्ति टाइप के क्या आप सड़कों पे आपको चलना है, आपके लिए सड़क दुरुस्त बता दीजिए। ये सड़क हम जानते हैं कि जो पहले से बहुत अच्छा हुआ और दिन पर दिन अच्छा होता जाएगा। अच्छा, मतलब विधायक जी के नेतृत्व में नहीं, जो भी आएगा वो अच्छा काम करेगा भैया। बुरा जो आएगा वो अच्छा काम करेगा। बस सीधी मतलब जिसको चुन के लाएंगे इनको उम्मीद है कि वो अच्छा काम करेगा, तो अभी जिनको चुना है वो उन्होंने अच्छा काम किया? नहीं, विधायक जी जो है बहुत कम आते हैं, गांव की सड़क नहीं सही है, ये हाईवे जो बन रहा है ये
तो सामने दिख रहा सीधा बिहारी कंडगरा तक जा नहीं सकते, सिधौना से बिहारी कंडगरा तक नहीं जा सकते हैं। आपका कमर दर्द करने लगेगा, इतना निश्चित है। ये विकास हुआ है। यानी सड़कों का जाल नहीं बुना गया। ग्रामीण जो रास्ता है वो सड़क है वो ठीक नहीं बना है ना। विधायक जी उस पर बहुत विधायक के साथ साथ ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी होती है। और दरअसल मैंने पूछा कि क्या ये विधायक की कमी थी कि प्रदेश नेतृत्व की कमी थी? बता रहा हूँ, और विधायक तो मान लीजिए ये प्रेजेंट में यहाँ पे समाजवादी पार्टी के विधायक थे तो आरोप उन पे लगाया जा सकता है, लेकिन मैं पूरे जिले के विधायकों की बात कर रहा हूँ। आप नज़दीक में महाराजगंज गाजीपुर मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर पहले ही एक सड़क पड़ती है महाराजगंज। अब तो ये एनएच हो गया तो वो साइड रोड हो गया, उससे लोग जाते हैं गाजीपुर में। वहाँ संगीता बलवंत जी जो भाजपा की मंत्री भी हैं और उनका वहीं पे आवास भी है उस मार्केट में, और वहाँ की रोडें खराब हैं। तो लोगों का कहना है कि विधायक काम नहीं करा पा रहे हैं अपना, तो ज़्यादातर मैं इस मामले में राज्य सरकार को ही दोषी मानूंगा। क्या अपनी निधि का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रदेश सरकार ने बैन किया? क्योंकि बाकी अगर जिले में देखा जाए तो सड़कों का जाल बुना गया, तो यहाँ पे अगर नहीं बुना गया तो इन्हीं विधायकों की निधि रोक दी गई क्या? निधि से विधायक कितना काम करा लेगा? 5 करोड़ निधि है, उसमें कहीं गांव में खड़ंजा लगाना है, कहीं नाली बनानी है, तो ये जो पीडब्ल्यूडी की रोडें हैं वो विधायक अपनी निधि से कैसे करा पाएगा? आप कह रहे, आपके कहने का एक तरीके से मतलब ये है कि यहाँ से सपा के विधायक थे और 2 चश्मे से देखा गया 2 पार्टी के विधायक को, यही कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। आपके कहने का मतलब है कि अगर बिल्कुल शायद- नहीं, एक ही चश्मा 2 नहीं है। विधायक पार्टी एक है, दोनों पार्टियां अलग है, लेकिन विधायक का जो महत्व है, हम कह रहे हैं एक भाजपा के विधायक वो भी काम नहीं करा पा रहा है, तो ये सपा के विधायक, सपा गवर्नमेंट है नहीं, तो ये कहाँ से करा पाएंगे? इनके पास ये ऑप्शन था कहने के लिए कि मेरी सरकार नहीं थी, लेकिन जहाँ बीजेपी की सरकार है, आप मैं पूरे जिले में वहाँ भी मैं आपको 12 से 17 तो वही सरकार रही जिस पार्टी से विधायक रहे। 2012 से 17 के पहले अभी जो ये लोग एग्जाम्पल दे रहे थे कि ये सिधौना मार्केट से होके एक बिहारीगंज रोड जाता है, 3 किलोमीटर का रोड है। और इसके पहले 2012 और 17 में आप लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं आप पूछ सकते हैं कि उस रोड की क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। क्या कह रहे हैं? हाँ, 10 साल से 5 साल हो गया, आप पैदल भी नहीं जा सकते। मतलब अब दुरुस्त हो गया? दुरुस्त है, इतना गड्ढा है रोड। गड्ढा मुक्त होना था, गड्ढा युक्त हो गया। हाँ, पूरा इतना गड्ढा है। जाइए आप यहाँ सिधौना से बिहारी कंडगरा, कोई रोड दुरुस्त नहीं। चले गड्ढा से और सड़कों से याद आया कि यहाँ स्वास्थ्य केंद्र कौन सा है, कहाँ पे आसपास सरकारी स्वास्थ्य केंद्र? ये नज़दीक में है। अगर बाई चांस यहाँ पे कुछ इमरजेंसी हो जाए, किसी के साथ दुर्घटना हो जाए, तो वहाँ ले जाएंगे तो इलाज हो जाएगा ना? नहीं, अब आयुर्वेद का है वो, CSC सैदपुर में है। यहाँ से सबसे बड़ी बात, आज तक इस आयुर्वेद संस्थान पे जाने के लिए आज तक एक रोड तक नहीं बन पाया। लोग डिलीवरी के लिए महिलाओं को ले जाते हैं तो गोद में उठा के लेके जाते हैं। मतलब रोड ही नहीं है, सड़क नहीं है, रास्ता नहीं है, रास्ता सही वो कर रहे हैं। हाँ, वहाँ रास्ता नहीं। अच्छा चलिए, यहाँ का जो गांव ग्रामीण अंचल है, वहाँ किसी को इमरजेंसी रात में अगर हो जाती है, अगर वो हॉस्पिटल जाता है, तो कितने देर में वो हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल पहुँच जाएगा? 15 मिनट में पहुंच जाएगा। मतलब व्यवस्था सही है? PHC और CHC दोनों है, दोनों। कोई इमरजेंसी है तो वहाँ पे डॉक्टर मिलेगा ना? अब हम ये नहीं बता सकते कि डॉक्टर, क्योंकि वहाँ से पाला नहीं पड़ा है। इमरजेंसी डॉक्टर रहता ही है ना, एक डॉक्टर तो इमरजेंसी हर समय रहेगा ही 24 घंटा। आपका कहा जाए यानी स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर है? नहीं 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 बेहतर है, कोई बढ़िया। सरकारी हॉस्पिटल में आप जाइए, डॉक्टर आपको तुरंत कह देगा आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, रेफर तुरंत। एकदम व्यवस्था सही नहीं है, व्यवस्था सही नहीं है एकदम। यानी जो सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं वो मिलते हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। बहुत कम, बहुत अगर कोई दवा लिखते हैं तो अंदर से मिलता है कि बाहर का लिखते हैं? नहीं तो बाहर से मिलता है। क्या कह रहे हैं? हाँ, अंदर को ना मिले। अंदर डॉक्टर साहब नहीं मिलेंगे, और दवा अंदर मिलता है कि नहीं? दवा तो छोड़िए सरकार, पहले हमारे गांव खरवना गांव की ये स्थिति है कि एक्सीडेंट आए दिन, अगर लोग कायदे से न चलें तो आए दिन एक्सीडेंट हुए। कायदे से नहीं चलेंगे तो एक्सीडेंट कहीं भी हो जाएगा। कायदे से चलने की जगह नहीं है, रोड देंगे तब तो। बात तो है, कायदे से तो आपको कहीं भी चलना पड़ेगा, रोड नहीं है। एक मिनट है, हर गांव में जाने के लिए एक साइड रोड दिया जाता है। जैसे आप मेन NH से आप डायरेक्ट उतर के नहीं जा सकते गाँव में। हाँ, स्थित नहीं है, साइड लाइन नहीं है, तो ये कहिए ना कायदे से। साइड रोड है नहीं। हाँ, बहुत दिक्कत होती, परेशानी होती है। बच्चे पढ़ने गाड़ी के लिए आते हैं, डायरेक्ट चढ़ जाते हैं ऊपर, इधर से गाड़ी आए, इधर से आए, कोई भी गाड़ी ठोक दे। ये कोई हमारे गांव में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। पटरी इनके कहने का मतलब है कि पटरी खत्म हो गया है, नहीं है एकदम। मतलब सड़कों पे तो हम बात कर ही रहे थे,
ये बताइए, हॉस्पिटल में जाते तो डॉक्टर साहब मिलते हैं? अरे डॉक्टर साहब मिले ना मिले वो तो कोई ठिकाना नहीं है। डॉक्टर साहब कब आते हैं, वहाँ जाते हैं लोग तो कहते हैं यहाँ कोई नहीं, रेफर कर देते हैं तुरंत, लिखते हैं कि जाइए आप लोग बनारस लेकर के जाइए। हाँ, मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था को आप अपने विधानसभा के पास कहेंगे या फेल कहेंगे? फेल कहेंगे, फेल है सर, क्योंकि सर ऐसा होता है कि जब भी सैदपुर CSC के लिए जाते हैं आने के लिए होते हैं। तो ठीक है, जैसे CSC में इतना बड़ा, क्या एक मिनट में आप CSC और PSC? हाँ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो खानपुर है वहाँ पर आपको रात में डॉक्टर नहीं मिलेंगे, यहाँ पर तो मिल जाएंगे। अगर जैसे यहाँ पे अगर किसी को अगर इमरजेंसी हो जाता है, कोई कैजुअलिटी हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाता है, कोई आपातकाल आ जाता है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, तो कहाँ जाएंगे और डॉक्टर मिल जाए, रात हो या दिन? सैदपुर जाएंगे और सिर्फ रेफर। तो मतलब ऐसे में आप अगर आपको कट पीट भी गया है, फर्स्ट एड के लिए पट्टियां तक नहीं उपलब्ध हो पाती हैं। ये मैं करीब 4 महीने पहले भी गया था वहाँ पे, तो ये स्थिति थी वहाँ पे। मतलब आप डॉक्टर अपने से बहस भी हुई, उन्होंने कहा कि नहीं आज नहीं है मौके से, तो ये स्थिति है। फाउंडर के नाम पे वहाँ पे जो है मेडिकल स्टोर के एजेंट घूमते रहते हैं, वही ले जाएंगे, आपको गुमराह करेंगे और कुछ दवा अपना बिकवा लेंगे, उसके बाद तुरंत रेफर कर देंगे, जाइए। स्वास्थ्य व्यवस्था पे काम नहीं हुआ आपके विधानसभा में, आप यही कहेंगे? जी हाँ, जैसे 5 साल पहले था वैसे ही आज काम हुआ है? नहीं कम नहीं, बहुत कम काम नहीं हुआ है। हाँ, काम नहीं हुआ है। चाचा काम भल की नहीं हुआ है। वहाँ पर स्टोर वाले हैं, वो दलाल हैं डॉक्टरों के, वहाँ लेकर जाइएगा तो डॉक्टर आएगा, पर्ची लिखेगा तो उनका वो चढ़ा देंगे, फिर कहेंगे जाइए बनारस। बहुत मतलब हम हर जगह जा रहे हैं तो एक मुद्दा आ रहा है कि बिजली व्यवस्था कैसी है? बिजली व्यवस्था पहले से काफी बेहतर है। 18-22 घंटे जो देने का वादा है वो हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आ रहा है? ठीक है, ठीक 22 घंटा बिजली ठीक है, बिजली व्यवस्था सही है। सबसे बड़ी टाइम पीक टाइम जो 5 बजे शाम से लेकर 10 बजे एकदम हमेशा रहती है। मतलब पीक टाइम पे रहता है, जो शाम का समय सिक्योरिटी का टाइम है उस टाइम रहता हर है? समय रहती है। हाँ। अरे बिजली तो मिल रही है, 2-4 घंटा ज़्यादा मिल रही है, लेकिन बिल 3 गुना 4 गुना तो हो गया। भोग हम कर रहे हैं UPPCL से, जब पहले भी लेते थे तो 6 रुपए, कोई तो ये नहीं था कि किसी ने कम कर दिया, अब फ्री का वादा कर दिया सभी ने। अभी बिजली दुगना तिगुना रेट देना पड़ रहा है। मैनिफेस्टो में अब सभी ने फ्री का वादा कर दिया है। अभी नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। बिजली व्यवस्था कैसी है? ठीक है, अच्छी चल रही है। हाँ, पहले से बहुत अच्छा है। पहले से बिजली व्यवस्था अच्छा है। अच्छा, लेकिन एक ये फ्री से याद आया कि चुनाव आते ही सभी पार्टियों ने मैनिफेस्टो में फ्री फ्री फ्री, तो इसका क्या मतलब, फ्री का कुछ ज़्यादा ही प्रचलन नहीं हो गया? अब देखिए फ्री में तो राशन भी इस समय बट रहा है, तो ये फर्क डालेगा क्या चुनाव पे? हमारे हिसाब से नहीं डाल पाएगा, क्योंकि जब आप कह रहे हैं फ्री के राशन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो मैनिफेस्टो में हर चीज फ्री देने का वादा क्यों है? तो ये सिर्फ जनता को लुभाने के लिए है। अभी जब फ्री राशन से जनता नहीं लुभ रही है तो उस फ्री से लुभ जाएगी? नहीं, जनता अब समझदार होगी। जनता उससे ज्यादा तो ज्यादा साढ़ चढ़ दे रहे हैं। सड़वा के कर हवन संत, अरे यही अब किसके हैं? सड़वा आखिर आया कहाँ की सके नसना, सब जनता का है। जनता के बाद तो जनता का चला था। तो पहले व्यवस्था थी तो अपना हो जाता था, इस समय तो इतने हैं कि रात दिन गोरिये वहाँ बैठिए तो बचेगा। जानल चाहते नहीं अचानक से सड़वा इतना कहाँ से गई नसन, पहले तो नहीं रहा नसन। हम ही सभी लोग का है। जोगी बाबा के साढ़ हुए। हाँ, ये तो कही देना ठीक है। हम ही जोगिया बाबा छोड़वावत हुआ जानबूझ के, तब का तार चढ़ जा सन। अरे कोई एक को बचा था, छोड़ देता ना कि तार चढ़ जा सन, तब का जो एक को बच पाओ तो हमारे खेती। और राशन की बात जो कर रहे हैं, ये राशन मोदी बाबा जो दे रहे हैं, प्रदेश सरकार दे रही है, किसी प्रदेश सरकार दे चाहे देश सरकार दे, वो मिल रहा तो जरूर है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन वो है किसका ये तो सबको पता होना चाहिए, वो सब जनता का ही है। प्रदेश सरकार का एक योजना था, कोविड के दौरान कोई भी भूखमरी का शिकार ना हो, इसलिए प्रदेश सरकार ने डबल राशन किया ना। देखिए सिर्फ लुभावना की बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राशन की योजना ये साबित करती है कि ये सिर्फ जब चुनाव है तो ये यूपी में है, बाकी पूरे देश में अगर कहीं राशन वितरण हो रहा हो तो आप बताएं। अभी भी यही चीज मैंने अभी आपसे कहा, ये प्रदेश सरकार की योजना था, कोविड के दौरान डबल राशन। सिर्फ ये चुनावी लुभावना, तो नवंबर में खत्म हो गया था राशन वाला सिस्टम, डबल राशन हो गया, ये डबल हो गया, तो ये सिर्फ चुनाव है इसलिए डबल हो गया। प्रलोभन है, यह प्रलोभन है। वैसे मुद्दा ये है ही नहीं, मुद्दा है बेरोजगारी का, मुद्दा है सुरक्षा का। चुनाव इस पर होगा, अब जागरूक हो गई है, चाहे बैकवर्ड हो चाहे शेड्यूल हो, कोई किसी से को बेवकूफ नहीं बना सकता है। तो सब लोग की बातों में मिली, तो अब समझिए बताइए। तब फिर योगी मोदी सब सांड को छोड़वावत हुआ, बतावा
तो का होई वो अच्छा, एक चीज और, जो जैसे ये लोग कह रहे हैं आवारा पशु और छुट्टा पशु, वो भी चुनाव में मुद्दा रहेगा क्या? बिल्कुल हमारे मेहनत, ये जमीनी मुद्दा है, ये किसानों का जमीनी मुद्दा है। किसान आप देख लीजिए, किसान दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो वो काटते वक्त उनको अन्य ऊपर का वो गेहूं बाल जो भी होता है धान वो सब कट जाता है, खाली वो पोहरा और भूसा लेकर आते हैं। मतलब ये जो आवारा पशु और छुट्टा पशु है किसानों के लिए जो ये मुद्दा है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? मतलब कि किसान ने ऐसा कुछ सोचा क्या? क्या सोचा, इसका समाधान कैसे निकलेगा? अब तो सरकार समझे, सरकार रोक लगा दी है। उसका समाधान है कि जो गो आश्रय केंद्र बने हैं सरकार वहाँ लाके रखवाए। तमाम गो आश्रय केंद्र हैं। गौशाला बना, आखिर वो फेल क्यों है? वहाँ भी गए हैं सर, हम सरकार ने बनाया है, वहाँ निश्चित किया गया है कि इससे ज्यादा पशु नहीं आएंगे। ये फेल इसलिए हुआ कि मात्र 30 रुपया एक गौ पालक को एक गाय पालने के लिए मात्र गवर्नमेंट 30 रुपया दे रही है। ये हमारे हिसाब से उस समय 80-90 के दशक में वो चीजें थी। तो आज अगर 30 रुपये में कौन एक गाय पालेगा? आप सोचिए, क्या आदमी उसको खिलाएगा, क्या खुद खाएगा? यानी जो गौशाला शुरू किया गया वो फेल हो गया, इसलिए ऐसा है। सरकार की सारी योजनाएं फेल हो गई। इन्होंने बिना प्लानिंग की सारी योजनाएं इन्होंने की। गाय काटना बांधना वो जो है उसको छोड़वा दिया इन्होंने। नोटबंदी की, वो भी बिना प्लानिंग के। बाकी लोग से ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसा हो रहा है कि बस आप ही की बात आ पा रही है और कोई चाचा तो बोलते नहीं। कहना है चाचा, ये बताओ 2022 चुनाव में कौन मुद्दा अहम रही? कौन मुद्दा सबसे जैसे जब पोलिंग बूथ पे जब जाई तो कौन मुद्दा जहन में रही कि यही बात पे बटन दबी? ये देखा, जो पिक्चर अच्छा लगा उस पे मोहर मारी ला। कौन पिक्चर अच्छा लगा? अब सामने आई तो बताई। सामने आए पिक्चर को नहीं बनाई गई 5 साल में? बस वही ठीक है। 5 साल में पिक्चर के बाद भइल कि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस बड़ा सही हो गई, तो सही भइल बका? सब सही है। काम से गाजीपुर में खूब बुलडोजर चलल है। हाँ ठीक भले। ओकर असर बका? आप आते हैं 500 रुपया कमा कर रखे हैं, 5 लाख रुपया कहाँ से आया है? बहुत समस्या है, समस्या के विषय में पूछे मत। अभी नौकरी की है, वो सब बातें खत्म हो गया है। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा ये बताइए, लॉ एंड ऑर्डर अभी आपने कहा कि गाजीपुर में भी खूब बुलडोजर चला है। खूब बुलडोजर, मतलब एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश यहाँ से हुई है कि यहाँ पे जो माफिया है उसके ऊपर कार्रवाई। देखिए, अपना दाग फूल है, दूसरों का दाग डर्मी कूल है। यही आजकल के राजनीति का वसूल है, आप समझिए। तो शायरी मार दी। नहीं बिल्कुल। मुख्तार यहाँ के माफिया है, इनके ऊपर बुलडोजर चला। ब्रिजेश सिंह क्या है? वो माफिया नहीं है? वो भी तो माफिया है। विनीत सिंह माफिया नहीं है, धनंजय सिंह माफिया नहीं है, खुलेआम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्यों नहीं उनके ऊपर बुलडोजर चला? आप दोहरा चरित्र क्यों अपना रहे हैं? मतलब आप कह रहे हैं, मतलब देख के कार्रवाई हो रही है। बात कर रहा हूँ लॉ एंड ऑर्डर। अभी 4 दिन पहले जौनपुर में एक व्यापारी का अपहरण हो गया, गाजीपुर में एक गैस संचालक का पैसा लूटा गया। मतलब ऐसे तमाम घटनाएं रोज होती हैं। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से बात आ गई? देखिए, मेरे को कुछ लोग उससे भी बुरी स्थिति आज के समय में है। मतलब लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त नहीं, आपके कहने का मतलब? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इधर कई लोग हैं जो बोल ही नहीं रहे। चाचा बोलिए, ये मतलब आप का उम्र बहुत ज्यादा हो गया, आपने बहुत चुनाव देखा होगा, बहुत सरकार देखा होगा, तो दिल्ली से बम्बई तक? बम्बई से यूपी तक। अच्छा, बम्बई से यूपी तक। तो ये बताइए कि कैसन रहल पिछला 5 साल? योगी से जी के? योगी यहाँ के विधायक तक सबसे नमक खराम है। बीजेपी का जो रहा है, बीजेपी के नहीं, सपा के। हाँ, ये ना तो गल बीजेपी में हो डर के मारे, लेकिन सबसे नाकाम रहा। 10 बरिस में कुछ ना दलस। 10 बरिस में क्या कर दिलस? कुछ ना दलस, कुछ ना दलस, धोखा। दर्शन तक ना दलस। आप तो बात का खाली धोखा दिया है। तब फिर तो वो तो बीजेपी में चल गए। हाँ, चल गए। तब तो यहाँ तो सपा आएगी। सपा का चांस है, सपा आएगी। अच्छा, मतलब उनका नाराजगी झेलक पड़ी बीजेपी के। हाँ, तब बीजेपी जाना वो जाना। इधर कुछ युवा दिख रहे हैं, युवा से बात करते हैं। नाम क्या है आपका? रुपेश यादव। रुपेश, एज क्या है आपकी? 23 साल। तो यानी आप पहली बार इस बार विधानसभा चुनाव में वोट डालेंगे? तो जब आप फर्स्ट टाइम पोलिंग बूथ पे जाएंगे तो आपके जहन में मुद्दा क्या होगा कि फर्स्ट टाइम वोट पोल करते टाइम आपके लिए इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या होगा विधानसभा चुनाव में? सर, हम सपा को वोट मारेंगे। मुद्दा क्या होगा? मैं मुद्दा जानना हूँ, आप वोट किसको दीजिए ये आपका अधिकार है। मैं कह रहा हूँ किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? बेरोजगारी, पढ़ाई लिखाई। बेरोजगारी पे यही ग्रुप डी का पेपर आया था, लीक हो गया, ये भी टर गया। 23 फरवरी से होने वाला था, ये भी टर गया। फिर एनटीपीसी का भी 5-5 लोग का एक ही ड्यूटी हो रहा है, यहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे। ठीक है, अब इधर एक बार हम चलते हैं, बाकी लोग से बात कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव में 2022 में लोग के लिए अहम मुद्दा क्या होगा? आपके लिए अहम मुद्दा? हमारे लिए मुद्दा ये कि जो आरक्षण जो खत्म कर दिया गया हम लोग का, वो ओबीसी का वही मुद्दा हम लोग के लिए कर रहा है। आप विधानसभा चुनाव में अहम मुद्दा क्या रही?
वह रोडवा जे रोड बनाई। अरे हम तो वह चाहता कि आओ, लेके हम क्या कर रहे हैं? मतलब और कुछ नहीं चाहिए, जे रोड बनाई। देखिए आम मुद्दा दरअसल बेरोजगारी तो है। बेरोजगारी आगे भी जान लेते हैं, महंगाई। जातिवाद मुक्त हो कोई भी सत्ता हो। जातिवाद मुक्त अभी तो एक जैसे जो प्रदेश में सरकार है उसने कहा ना जातिवाद ना परिवारवाद, बस विकासवाद हो रहा है क्या? गया सर ना, कहा गया ना, लेकिन प्रत्यक्ष आप मीडिया से हैं, जरा देखिए कि कहाँ कहाँ नहीं है। विधानसभा चुनाव में अहम मुद्दा बस जो अच्छा काम करेगा उसको दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव में आपके लिए अहम मुद्दा क्या रहेगा जी? विधानसभा चुनाव 2022 में जो आपके लिए विधायक का चुनाव होगा, यूपी में चुनाव होगा, उसके लिए आपके लिए अहम मुद्दा क्या है? हम मुद्दा ये है कि हमको ऐसा ही विधायक चाहिए जो अपने विधानसभा का सर्वांगीण विकास करे, हर तरफ ध्यान दे, लोगों के बीच में रहे, जनता के बीच में रहे, सबकी बातों पे गौर करे, जो आवश्यकता हो उसकी पूर्ति करे। विधायक देख के आप मतलब पार्टी विशेष पे नहीं जाएंगे, विधायक के व्यक्ति पे जाएंगे? विधायक पे जाएंगे ही, और प्लस पार्टी जो हमको विकास करे, जो हमको सुशासन दे, जो हमको भयमुक्त समाज की स्थापना करे, जो ऐसे में विकास करे। ऐसे में उम्मीद किससे है? वो उम्मीद जो भी राष्ट्रवादी पार्टी होगा हम उससे उम्मीद करेंगे। राष्ट्रवादी पार्टी कहते ही आप शायद समझ गए होंगे, तो आपके लिए ये पूछा था कि आप मत देने जाएंगे तो क्या सोच करके देंगे, मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या होगा? मतलब आपने यही पूछा था। तो जो किसान है वो अपने खेती को लेकर के वो उसको सोच करके वहाँ पर अपना मत देगा, और जो युवा वर्ग है यह बेरोजगारी को देख करके अपना मत देगा। इसी तरह से जिस ढंग के जिस तरह के लोग हैं वो उसको सोच करके अपना मत देंगे। आपके लिए क्या रहेगा? किसी पार्टी के नहीं है। नहीं, आपके लिए क्या रहेगा? मैं पार्टी की बात ही नहीं कर रहा, मैं आपके लिए कह रहा हूं। हमारे लिए खेती रहेगा। मतलब आप किसान है तो आपको खेती, तो खेती में क्या है, जो किसान सम्मान योजना है उसका फर्क पड़ेगा क्या? देखिए उसको तो मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। यदि किसान सम्मान निधि देना है या वो देना है पैसा, तो उसके बदले में हमको खाद दे दी जाए निःशुल्क, हम खाद बीज का प्रयोग करें और पैसा मिलेगा। तो पैसा तो आप जानते हैं कि उसका दुरुपयोग होता है। ठीक है, मतलब आपके लिए जो खाद सही समय पे देगा वो इम्पोर्टेंट सही समय के साथ, जैसे ये पैसा दे रहे हैं, पैसा न दे करके हमको खाद दे दे, निःशुल्क खाद दे दे। आपके लिए विधानसभा चुनाव 2022 में मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर किसे उम्मीद है, कौन दुरुस्त करेगा? योगी जी से। तो मतलब और तो सब माफियाओं को अपने साथ में बैठा कर महिला पहना कर उनको विधायक मंत्री साजो सामान देते हैं हम लोग। अभी लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है? एकदम दुरुस्त है। विधानसभा चुनाव में आपके लिए मुद्दा बेरोजगारी। वहीं बेरोजगारी है, महंगाई है। तो ये हम सैदपुर विधानसभा में थे, पब्लिक से बात कर रहे थे, उनके मुद्दे जान रहे थे। उन्होंने कहा सड़कों पे काम नहीं हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है। वहीं किसी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है, किसी ने कहा लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त नहीं है। अब ये चुनाव बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा कि ये 10 मार्च को चुन के किसे सैदपुर से लखनऊ विधानसभा पहुंचाते। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, गाजीपुर।